हम्म श्लोका नंबर 3, श्लोका चैप्टर नंबर 3, श्लोका नंबर 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। वह जान तो परपट में प्रभु जी ने टिक किया है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है, फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह उन्हें भगवत कृपा मानता है। बहुत अच्छा श्लोक है भगवत गीता का। क्या बता रहे? तत्त्वइत्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। बता रहे कि ये भौतिक जगत में क्या होता है, गुणा गुणेषु वर्तन्त। जो कुछ भी हो रहा है भौतिक जगत में, वो क्या हो रहा है, तीन गुणों के माध्यम से ही हो रहा है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हमें समझना चाहिए गुणों को पहले तो, कि ये गुण कैसे कार्य करते हैं। आपको बताया होगा प्रभु जी ने कि सत्वगुण कैसे होता है। सत्वगुण का सिम्टम क्या है? सुख और शांति। जो एक डिसिप्लिन फॉलो करता है कंसिस्टेंटली, एक डिसिप्लिन फॉलो करेगा, क्लीन रहेगा, अच्छी आदतें होगी उसको, जो नीति नियम है, मॉरलिटी के वो फॉलो करता है वो, इसलिए वो सुखी रहता है और शांति में जीवन जीता है। फिर होता है रजोगुण, यानी काम क्रोध लोभ। तो वैसे व्यक्ति क्या होता है, हमेशा परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करेगा अपने लोभ को पूर्ण करने के लिए। और बहुत ज्यादा कामी रहेगा, बहुत ज्यादा इच्छा होगी उसके अंदर, तीव्र इच्छा होगी। और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो वो फ्रस्ट्रेट रहता है, क्रोधित हो जाता है। तो इसलिए वो बहुत दुखी रहता है, इतना मेहनत करने के बाद भी उसे संतुष्टि अनुभव नहीं होती जीवन में। और तमोगुण यानी आलस, प्रमाद, निद्रा। उसे समझ में नहीं आता कि जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहिए। वो एकदम ऑलमोस्ट मृत्यु 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 के समान है उसका जीवन। बस खाओ पियो सो, एकदम आलस से जीवन जीता है वो। तो ये गुणों से हम बंधे हुए हैं। हमें समझना पड़ेगा कि ये गुण ही सिर्फ कार्य करते हैं, यानी हमें इसे गुण से बंधन से मुक्त कैसे होना? जब हम भक्ति करेंगे, हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो भगवान ये गुणों के स्वामी हैं, तो वो हमें कृपा करके क्या करेंगे, ये गुणों से मुक्त कर देंगे। बहुत अच्छा उदाहरण आता है श्रीमद् भगवद गीता में कि अर्जुन मोहित हो गए और डिप्रेशन में आ गए। डिप्रेशन यानी तमोगुण का लक्षण। यद्यपि अर्जुन तो शुद्ध भक्त है, फिर भी वह अपने उदाहरण से प्रस्तुत करे कि तमोगुण में व्यक्ति डिस्ट्रेस हो जाता है। आजकल देखते हैं लोग सुसाइड कर लेते हैं, हाइपरटेंशन दुनिया भर की बीमारी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बताता है? उनकी सबसे बड़ी डिजीज 21st सेंचुरी में क्या होगी? डिप्रेशन। और हम देखते हैं साइकोट्रिस्ट के पूरा, हाँ, लाइन में सब लोग लगे रहते हैं। फिल्म स्टार्स दिखते हैं अल्कोहल और ड्रग्स की आदती हो जाते हैं। क्यों? ये सब डिप्रेशन के सिम्टम है। एक्चुअली 95% लोग डिप्रेशन में है, कोई कम डिप्रेशन में, कोई ज्यादा डिप्रेशन में है। रजोगुण तमोगुण से ये पूरा सृष्टि भरा हुआ है। ऐसा है, हमें समझना पड़ेगा। तो जब हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है, हम ये गुणों से मुक्त होते हैं। तो अर्जुन, हाँ, मोहित हो गया था, तमोगुण से प्रभावित हो गया था। ऐसा भगवान की माया शक्ति है, हमको उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने किया। पर भगवान की जब उपदेश सुने और भगवान का स्मरण किया, तब वो तमोगुण से मुक्त हो गए और क्या हुआ, शुद्ध सत्वगुण में आ गए। भगवान का आदेश पालन करने का विचार किया। ऐसे अब ये भगवत गीता क्या है? भगवान का आदेश है। जब ये भगवत गीता हम पालन करेंगे, तो हम रज्जुगुण तमोगुण से, हाँ, मुक्त हो जाएंगे। और ये रजोगुण तमोगुण है ना, वो हर योनि में है। हाँ, पशु पक्षी भी रजोगुण तमोगुण है। देखिए आप, जैसे पोलार बियर है वो तमोगुणी है, 6 महीना सोता रहेगा। हम्म, शेर है वो रजोगुण में है, गाय है वो सत्वगुण में है। हाँ, कुछ पेड़ पौधे भी ऐसे होते हैं, कुछ फल फूल जहरीले होंगे, तमोगुणी। कुछ रजोगुणी होंगे, बहुत जल्दी उग जाते हैं और बहुत जल्दी क्या उनका वृद्धि होता है। और सत्वगुण में कुछ होते हैं। तो वैसे पेड़ भी ऐसे होता है और पक्षी भी ऐसे होते हैं। कुछ नॉन वेजिटेरियन पक्षी होंगे, कुछ वेजिटेरियन पक्षी होंगे। तो हर योनि में ये आपको गुण से बंधन में रखेगा। तो क्या कहते हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तो ये समझता कैसे है वो, कि भैया इति मत्वा न सज्जते, कि 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 वो ये समझता है, फिर उससे अनुसार भक्ति करता है। और जब वह भक्ति करता है तो इति मत्वा न सज्जते, वह कभी भी अपने आप को इंद्रिय के
में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो ये बहुत आवश्यकता है कि एक होता है पता होना और एक होता है उसके अनुसार कार्य करना। सिर्फ पता होना जरूरी नहीं है। आजकल के लोग आपको बताएंगे कि देखो एक सुख शांति जीवन अच्छा है, जीवन है, और ये जीवन के बहुत लाभ है। पर लाभ पता होने से हमें अप्लाई भी करना जरूरी है। तो अप्लाई कब कर पाएंगे? जब हम भक्ति करेंगे। जब तक हम भगवान की शरणागति नहीं लेंगे, ये गुणों को हम पार नहीं कर सकते हैं। आजकल तथाकथित मोटिवेशनल स्पीकर आपको बोलेंगे नहीं, आप जो चाहे वो कर सकते हो, आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, आप जैसा सोचो वैसा कर सकते हो। सिर्फ सोचने से नहीं होगा। हम्म अगर मैं सोचूंगा कि मैं बिल्डिंग से कूद जाऊं और मैं उड़ सकता हूँ, तो क्या मैं कितना भी पॉजिटिवली सोच लूं, क्या हो जाएगा वो चीज? नहीं। पर अगर भगवान की आप भक्ति करेंगे, तो भगवान की जब इच्छा हो, कृपा होगी, तो आप दूसरे जन्म में आपको पक्षी बना दिया जाएगा। वो है भक्ति अक्षण। आप ऐसा नहीं, किसी आप जो जैसा आप सोचोगे वैसा होगा। बड़े बड़े आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर क्या बोलते हैं? आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, आप जैसा सोचो वैसा ही होगा। पॉजिटिव थिंकिंग थोड़ा बहुत हेल्प करेगा आपको, तो वो ही सब कुछ नहीं है। भगवान पिक्चर में आते हैं, भगवान आपको कर्म का फल देते हैं। जब तक आप भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, आप नहीं कर सकते कुछ भी एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा। और क्या लिख रहे? परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति के में अपनी विषम स्थिति को जानता है। तो अपनी स्थिति को जानते हैं कि हम यहाँ पे गुणों से घिरे हुए हैं, इसलिए हमेशा हमें गुणों से, कॉन्टामिनेशन से बचना चाहिए। जैसे कोरोना वायरस था, तो कॉन्टामिनेशन से बचने के लिए लोग क्या करते थे? मास्क पहनते थे, सैनिटाइजर यूज करते थे, और अलग 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 प्रिकॉशन लेते थे। एक डाइट का प्रिकॉशन था, काढ़ा पीते रहेंगे, वो ज्यादा जो कफ करे वैसी डाइट नहीं लेंगे। तो वो क्या करते थे? जो कोरोना वायरस है उसके कॉन्टामिनेशन से, उसके दूषित होने से बचने बचने का प्रयास करते थे। वैसे ही हमें रजोगुणी तमोगुणी लोगों से कम जितना आवश्यक है उतना ही संग करना चाहिए। आप अपनी जॉब पे जा रहे हो तो जॉब शेड्यूल धीरे धीरे सत्वगुण में लाइए। हाँ, एक जनरल शिफ्ट में जॉब कीजिए, प्रयास मत कीजिए शिफ्ट वाइज जॉब करे, कभी रात को जा करे, कभी हाँ दिन को सो रहे, ये सब मत कीजिए। हाँ, ज्यादा अपने शेड्यूल के साथ खेलिए मत। एक सिंपल जॉब लीजिए, सत्तुगुणी जॉब, प्रयास कीजिए उस धीरे धीरे उस जॉब स्विच करके वहां पे आने का। और जहाँ पे लोग अच्छे हो। हाँ, ऐसा नहीं कि आप वहां जगह जॉब कर रहे हो जहाँ पे हर कोई धूम्रपान कर रहा है, हाँ, नशा कर रहा है, वैसी जगह जॉब मत कीजिए। नॉनवेज रेस्टोरेंट में जॉब मत कीजिए। वो क्या होगा, वो लोगों, आपके आजू बाजू वो लोग रहने से ही आपका मन प्रभावित हो जाता है। शास्त्र बताते हैं कि हमारे 3 फीट एरिया में कोई भी आता है ना, तो उसके विचार हमारे विचार को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें बैठना भी है तो सत्पुरुष के साथ ही बैठना चाहिए, ऐसा बताया गया है। जैसे भक्ति होता है भक्तों के संग में, वैसे इंद्रिय तृप्ति होता है कर्मियों के संग में। हम्म, वो समझना पड़ेगा हमें। अगर हम ये भक्ति करना है तो भक्तों के संग में ही होगा। वैसे अगर हम इंद्रिय तृप्ति जो कर रहे हैं पूरा दिन उनके बीच में रहेंगे, तो हमारे विचार भी वैसे हो जाएंगे। जैसे जैसे क्या होता है, असत संग त्याग ही वैष्णवाचार। हम्म असत संग को त्यागना पड़ेगा हमें। और इसलिए क्या करना पड़ेगा, अपने जीवन को सत्संग से भरना पड़ेगा। जब जीवन को पॉजिटिव लोगों से भर देंगे तो नेगेटिव लोगों की जगह ही नहीं होगी। इसलिए गुणों से बचने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है एसोसिएशन। आप किसका संग ले रहे हो? आप किनके हाथ का बना हुआ आहार खा रहे हो? आप बाहर जाकर रेस्टोरेंट में खाओगे तो रेस्टोरेंट पे लोग अब पैसे के लिए बनाते हैं, और वो कामी क्रोधी लोभी रहते हैं। तो उनके हाथ का खा के क्या होगा, हमारा भी चित्त दूषित हो जाएगा। हम्म, जैसा अन्न वैसा मन बताया जाता है। तो क्या खा रहे हैं आप वो देखिए। बहुत स्पाइसी फूड खाएंगे तो क्या होगा, रजोगुणी अपने अंदर बढ़ जाएगा, फिर आप कार्य नहीं कर पाएंगे, काम क्रोध लोभ बढ़ जाएगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। बहुत तमोगुणी बासी फूड खाओगे, स्टेल फूड खाओगे, फास्ट फूड खाओगे, क्या होगा, नींद आएगी खाने के बाद, आलस आएगा। तो ये सब क्या है, ये सब हाँ आहार भी हमें समझना पड़ेगा। इसलिए कॉन्टामिनेशन बचने के लिए हमें पूरा लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ेगा। ये पूरा पैकेज है भक्ति। आप महामंत्र भी करना है आपको अच्छे से, तो आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा। तब आप सुबह अच्छे से उठ के फ्रेश माइंड में महामंत्र कर सकते हैं। तो अगर आप ये लाइफस्टाइल नहीं अपनाएंगे तो भक्ति करना भी कठिन हो जाएगा। इसलिए एक सत्वगुण लक्ष्य अपना बहुत जरूरी है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में आपको जब करना है तो आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा, तो जैसे आप सुबह उठ नहीं पाओगे। अगर यद्यपि उठ भी गए तो आपको आलस आएगा, आपका बॉडी थका थका लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है, जैसे प्रकृति चल रही है वैसे ही समय पे, जब सूर्यास्त होता है तो हमें भी थोड़ी 8-9 बजे, 9 बजे सो जाना चाहिए, ऐसा है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानता है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रिय में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो एक बहुत अच्छा स्टोरी आता है जड़ भरत का। भरत महाराज थे जिनके नाम पे ये पूरा भारतवर्ष पड़ा गया। वो तपस्या करने चले गए कहाँ पे, वन में। ये वन में तपस्या करने चले, वन में क्यों जाते हैं? वन सत्व गुण में है। मंदिर भी क्या बताए, मंदिर तो दिव्य है,
इसलिए मंदिर में तपस्या करना चाहिए। मंदिर मंदिर तो शुद्ध सत्व में है, वैकुंठ है स्वयं। तो वो कहाँ गए? वन में तपस्या करने गए। अभी अकेले थे, अपने गुरु का संग नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो क्या हुआ? धीरे धीरे अपनी साधना में वीक होने लगे और एक हिरण के प्रति आसक्ति हो गया, और दूसरे जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। आप समझिए, आसक्ति क्या है? रजोगुण का कारण है। कोई भी चीज से हम आसक्त हो जाते हैं। हाँ, हमें सोचते नहीं है कि मेरा परिणाम क्या होगा। हम्म, जैसे आग लग गई है, तो जो रजोगुणी व्यक्ति वो इधर उधर भागेगा, परिणाम के बारे में सोचेगा ही नहीं, बस भागना शुरू करेगा। जो तमोगुणी व्यक्ति है, वो बेहोश हो जाएगा, डर जाएगा, वो भयभीत हो जाएगा। और जो सतोगुणी व्यक्ति है वो सोचेगा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे है, वहां पे जाऊंगा, फिर क्या करूंगा? फायर को बुझा देता हूँ, तो वो सॉल्यूशन की ओर भागेगा। पर यहाँ पे क्या हुआ? भरत महाराज वो हिरण के संग में आके अपना जीवन का लक्ष्य भूल गए। जीवन का लक्ष्य क्या था? भक्ति करने आए थे, अपनी पत्नी को छोड़ के आए थे, अपने पुत्र को छोड़ के आए थे, सारा राज्य पूरा भारतवर्ष छोड़ के आए थे, वन में गए थे तपस्या करने। और वहां पे क्या हुआ? एक हिरण का संग करके वो अपने जीवन के उद्देश्य को भूल गए। आप सोचिए इतना खतरनाक है। हाँ, पशु भी पालना है, बताया कि गाय पालो। हम्म, कुत्ते को आजकल लोग कितने पालते हैं। कुत्ता तमोगुणी बताया गया है, कुत्ते को टच करने से हमको स्नान करना पड़ता है, आप समझिए। हाँ, कुत्ते को आप खिलाइए, उसका दया कीजिए, पर उसको घर में आपको करने जगह नहीं देना है। ये मना किया गया है शास्त्र में, प्रभुपाद जी ने भी कई बार बताया है। तो आजकल लोग क्या करते हैं? कुत्ते के प्रति आसक्ति हो जाता है, फिर क्या हो जाते हैं? नेक्स्ट जन्म में वो कुत्ता बनेंगे। वैसे कि भरत महाराज क्या हुआ? हिरण से आसक्त हो गए, और नेक्स्ट जन्म में भागवतम में आता है वो हिरण बन गए। हाँ, अभी हिरण में उनको पछतावा हो रहा है, हिरण की योनि में, कि मैंने कितना बड़ा अवसर था वो गवा दिया। अब हिरण की होने के बाद जब वो वापस ब्राह्मण के परिवार में उनका जन्म हुआ, क्योंकि उन्होंने भक्ति किया था, तो वहां पे ब्राह्मण परिवार जन्म में वो पूरा सतर्क रहे। अपने भाई बहन माता पिता किसी से आसक्त नहीं हुए। जीवन का उद्देश्य था भक्ति करना है, दूसरों को भक्ति देना है, बस वही किया, और फिर भगवत धाम लौट गए। तो हमें ये बहुत आवश्यकता है, हमें समझना पड़ेगा जीवन का लक्ष्य। जैसे आप असत लोगों के संग में आओगे, आप जीवन का लक्ष्य भूल जाओगे, आपका चित्त भ्रमित हो जाएगा। इसलिए क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में सत्संग का, हाँ, सत्संग का क्या ना, आविर्भाव होना चाहिए। कुछ कहीं पे भी आप प्रेस करके प्रभुपाद चैटिंग चल रहा हो, कुछ लेक्चर सुन ले प्रभुपाद जी के। हाँ, आप कोई भी आप व्यवसाय में हो, प्रेस कीजिए, बैकग्राउंड में कुछ आपका म्यूजिक चला के रखिए, हमेशा याद रखिए। और सबसे अच्छा है, पूरा दिन अगर भगवान का स्मरण करना चाहते हो आप, तो सुबह सुबह अच्छे से नाम जप कर लीजिए। जो भी ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, उसका 5 गुना फल मिलता है। और ब्रह्म मुहूर्त में जो भी करेंगे, आप पूरा दिन वैसे चिताप करेगा। ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे हो, पूरा दिन आपको आलस लगेगा। आप ब्रह्म मुहूर्त में कुछ गलत मूवी देख लिए, पूरा दिन वो मूवी आपके मन में चलता रहेगा। आप ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम का जप करोगे, भगवान का स्मरण करोगे, ऑटोमेटिक पूरा दिन आपको भगवान का स्मरण होगा। तो ये सब सीक्रेट ऑफ सक्सेस की आपको मॉर्निंग भगवान को देना है। अगर मॉर्निंग भगवान को देंगे, तो पूरा दिन भगवान आपका संभाल लेंगे, पूरा दिन आपको स्मरण रहेगा। और पूरा दिन भगवान का स्मरण रहेगा, तो जब टेम्पटेशन आएंगे, जब प्रलोभन आएंगे, तो हम उसमें प्रभावित नहीं होंगे। हम आराम से अपना कार्य कर सकते हैं, अपने जॉब कर सकते हैं, अपने कर्तव्य निभा सकते हैं। घर में कोई झगड़े नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, पूरा सात्विक वातावरण रहेगा। इसलिए क्या कीजिए, घर में जो भी है आपके सदस्य, उनको सब सुबह उठाना है, और सुबह भगवान का नाम जप कराना है। उससे ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमारे घर में इतने झगड़े होते हैं, पैसे का इतना प्रॉब्लम है, सबको गलत आदत लगी हुई है। सबसे वो सब चीज का एक ही सॉल्यूशन, आप सुबह उठिए सब, और भगवान का नाम का जप कीजिए, सबका मन नियंत्रित हो जाएगा। और क्या होगा? सब अच्छे से अपना कर्तव्य निभाते हुए भक्ति करेंगे, और जीवन का उद्देश्य व्यापन करेंगे। तो 8 बज चुका है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। प्रश्न है तो प्रश्न, तू बोले किसको प्रश्न पूछा है, तब तो मीटिंग एंड ही हो चुका था। प्रश्न पूछ